चल, सूरज निकल आया। आज जल्दी निकलेंगे तो ज्यादा लकड़ी कटेगी। हाँ भैया, कल की मजदूरी से माँ के लिए तेल भी ले आएंगे। आज जंगल के उस बाएं हिस्से में चलें, वहां सूखी लकड़ी ज्यादा मिलती है। ठीक है, पर ध्यान से। पिछली बार वहां झाड़ियां घनी थीं। डर मत, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। भैया, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। जंगल पहुंच के मोहन लकड़ियां काटने लगता है। कुछ समय के बाद भैया, प्यास लग रही है, पानी की बोतल कहाँ है? अरे, पानी की बोतल तो मैं घर पर ही भूल आया। अरे भैया, मैं आसपास देखता हूँ, शायद कहीं पानी मिल जाए। छोटा भाई पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगता है। वो बहुत थक गया था और प्यासा भी था। बहुत प्यास लगी है। भैया पानी घर पर ही भूल आए। घर भी बहुत दूर है। चलो, कोई बात नहीं, मैं आगे देखता हूँ। पानी की तलाश में उसे गीला जगह दिखा। अरे, यहाँ जमीन गीली है। मैं देखता हूँ, शायद अंदर पानी हो। प्यास और थकान से वह टूट गया था। कुदाल न होने के कारण वह लकड़ी से ही जमीन खोदने ये क्या लगा। चमकदार चीज है? अरे, भूत! बचाओ, बचाओ! मुझे छोड़ दो भूत जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ पानी खोज रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें ये जादुई स्याही मिला है। तुम इससे जो भी लिखोगी वो पूरा हो जाएगा। सच? क्या ये सच में ऐसा करेगा? मैं लिख कर देखता हूं। मुझे पानी मिल जाए। इतनी देर हो गई, रघु अभी तक नहीं आया। वो ठीक तो है? मुझे जाकर देखना चाहिए। वो इधर ही गया था। पानी मिलते ही वह पानी को पी गया। मैं दोबारा लिखकर देखता हूँ। लकड़ियां कटकर अपने आप पैक हो जाएं। रघु, रघु, कहाँ है तू रघु? लगता है भैया आ गए। मुझे ये छुपा लेना चाहिए। अगर वो भी मांगने लग गए तो? उसके मन में लालच आ गया। अरे रघु, पहले तू ये बता कि तू ठीक तो है ना? और ये बता कि तुझे पानी मिला? अरे हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। मुझे पानी भी मिल गया। ये लकड़ियां किसकी हैं? लकड़ियां किसी की भी हों, हमें उससे क्या? ऐसे ही पड़ा है, हम ले जाएंगे। लकड़ियां लेकर दोनों घर जाने लगे, लेकिन रघु के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पूरे रास्ते रघु सिर्फ जादुई स्याही के बारे में ही सोच रहा था। तभी वह घर पहुंच गए। माँ, माँ बहुत थक गए, खाना लगा दो, रात होने वाला है, बहुत भूख लगी है। रघु, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, मुझे क्या होगा? मैं ठीक हूँ। बातें बंद करो और खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। रघु की आदतें बदली बदली लग रही थीं। माँ ये रोज आके सबसे पहले खाना खाता है। आज क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। अरे आज उसका मन नहीं होगा खाना खाने का। अगर मेरे जादुई स्याही के बारे में किसी को पता लग गया तो वो भी इसे इस्तेमाल कर लेंगे। फिर मेरा क्या होगा? सुबह होते ही मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके मन में लालच घर कर गई थी। सुबह होते ही रघु लालच में अपने माता पिता को घर से निकालने लगता है। आप सब निकल जाओ मेरे घर से, ये मेरा घर है। अरे रघु, तुझे हो क्या गया है? तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कम से कम माँ और पिताजी के बारे में तो सोच।
बेटा रघु, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये घर तेरे दादा ने बनवाया है। मुझे कुछ नहीं सुना, आप बस निकल जाओ। आप सभी निकल जाइए, इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर बैठूं। चलिए माँ और पिताजी, अब इससे बात करके कोई फायदा नहीं। इसे न जाने क्या हो गया है। मुझे कुछ नहीं सुना, आप बस निकल जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दे। कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी निकलो यहां से। लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे बेटा, इतनी गर्मी में अब हम कहाँ जाएंगे? घर से निकल जाने के बाद वह जंगल में रुकते बेटा, हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। पिताजी, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन पहले तो खाना मिलेगा कहाँ? और भूखे भी तो नहीं रह सकते। अगर तेरी कुल्हाड़ी होती तो भी खाने का इंतजाम हो जाता। हाँ माँ, पर रघु ने मेरी कुल्हाड़ी भी तो नहीं दी। अच्छा बेटा, चल पानी ही पिला दे। हाँ माँ, मैं पानी लेकर आता हूँ। मोहन अपने माता पिता के लिए पानी लेने चला जाता है। जो तुम्हारे पास है सब दे दो। अरे बेटा, अगर हमारे पास कुछ होता तो हम बेघर पेड़ के नीचे नहीं रहते। ओए बुढ़िया, चल अपना कंगन निकाल कर दे। अरे बेटा, ये मेरी गुजरी हुई माँ का आखिरी निशानी है, मैं ये नहीं दे सकती। हम वो सब नहीं जानते, जल्दी दे दे। मोहन पानी लेने के बजाय पैसे उधार लेने चला जाता है। मुझे रामू के पास जाना चाहिए, वो पैसे दे देगा। अरे रामू, कैसा है? मैं ठीक हूं, तू अपना बता। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे कल तक वापस चाहिए। ठीक है। किस्मत ने हमें कहाँ से कहाँ ला दिया। मोहन उधार पैसों से कुल्हाड़ी लेकर आता है। अरे माँ, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, सब किस्मत का खेल है कि आज हमें अपना ही औलाद ये दिन दिखा रहा है। अरे माँ, आपका कंगन कहाँ गया? बेटा, अभी कुछ लुटेरे ले गए। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। छोड़ मोहन, जो होना था हो गया। तू ये बता, कुल्हाड़ी मिली क्या? हाँ माँ, कुल्हाड़ी तो मिल गई, पर मुझे इसकी उधारी कल तक ही चुकानी है। मैं पास की लकड़ियां काट रहा हूँ, आपका ध्यान भी रख लूंगा। देखते ही देखते रात हो गई। मोहन ने कुछ लकड़ियां अब काट मुझे ली चलना थी। चाहिए। मोहन के घर आते ही सारे सो गए। अगले दिन सुबह माँ, मैं ये सब लकड़ियां बेच देता हूँ, शायद कर्ज उतारने जितना पैसा मिल जाएगा, और पैसे बचे तो खाने के लिए भी ले आऊंगा। ठीक है, पर जल्दी आना। मोहन लकड़ियां बेचने निकल जाता है। वह लकड़ी बेचने के बारे में बात करते हैं, पर मोहन को सिर्फ कर्ज उतारने जितना ही पैसा मिलता है। मोहन वहां से निकल पड़ता है। कर्ज चुकाकर वह घर पहुंच जाता है। माँ, पिताजी, खाने का इंतजाम नहीं हुआ,
मुश्किल से उधार खत्म हुआ। बेटा कोई बात नहीं। मंडी लकड़ियां काट के सिर्फ 2 वक्त की रोटी आ सकती है। सर ढकने के लिए छत नहीं आ सकता। मुझे कोई और काम देखना चाहिए। बेटा तू और क्या करेगा? हाँ बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन तुझे कुछ और आता भी तो नहीं। आप दोनों चिंता मत करो, मैं कोई काम देखता हूँ। मोहन नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि उसे काम मिलेगा या नहीं। काश मुझे कोई काम मिल जाए तो माँ और पिताजी के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ बहुत से सेठ रहते हैं, यहाँ मुझे जरूर काम मिल जाएगा। मोहन एक अमीर सेठ के पास काम मांगने जाता है। मालिक कोई काम मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। मेरे घर पर पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। तुम गरीबों को कोई बात एक बार में समझ क्यों नहीं आता? चल अब जाए यहाँ से। मोहन वहां से निकल जाता है और सेठ अपने दोस्तों के साथ दोबारा बातें करने लग जाता है। सेठ जी, मुझे आपके पास कोई काम मिल जाएगा क्या? मुझे किसी काम वाले की जरूरत नहीं है, पहले से ही इतने नौकर हैं। मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब तू मुझसे बहस मत कर और जा। हे भगवान, तू हम गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों करता है? कई जगह से न सुनने के बाद मोहन बहुत उदास था। नहीं, अगर मैं ऐसे हार मान लूंगा तो मेरे माता पिता का क्या होगा? वो 2 दिन से भूखे हैं। वह हिम्मत करके दोबारा काम मांगने जाता है। बहुत भूख लग रही है, पर खाना कौन बनाएगा? इससे अच्छा मैं अपने स्याही से लिखकर मंगा लेता हूँ। रघु अपने जादुई स्याही का बहुत दुरुपयोग कर रहा था। ओ सुनो, इधर आओ। बचाओ 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 बचाओ। मजा आ गया। रघु अपने जादुई स्याही से लोगों को परेशान कर रहा था और इधर मोहन अपने माता पिता का पेट पालने के लिए काम ढूंढ रहा था। सेठ जी, आपके पास कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। अगर तुम कल आते तो तुम्हें काम मिल जाता। अब मैंने काम किसी और को दे दिया। तभी वहाँ एक दयालु क्या सेठ हुआ? आता तुम है। इतने परेशान क्यों हो? मैं कब से काम ढूंढ रहा हूं, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे माता पिता 2 दिन से भूखे हैं। आपके पास कोई काम मिल जाएगा क्या? काम तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। मुझे भरोसेमंद आदमी चाहिए। मैं बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना। काम मिल जाने के बाद मोहन बहुत खुश था। माँ, पिताजी, मुझे काम मिल गया। मुझे कल से काम पर जाना है। अब हमें पेड़ के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। अब हमारे सर के ऊपर छत होगी। कुछ ही दिनों में हम अपना घर बनवा लेंगे। तब तक मैं सेठ जी से बात करूंगा कि हमें रहने के लिए थोड़ा जगह दे दें। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर तुझे क्या काम मिला है? पता नहीं, वो जो भी कराएंगे कर लूंगा। मालिक, मैं आ गया। अब बताइए क्या काम करना है? मोहन, तुम आ गए? चलो यहाँ झाड़ू लगा दो। ठीक है मालिक। सेठ के कहने पर मोहन झाड़ू लगाना शुरू कर देता है।
काम करते करते रात हो गई। मालिक, मालिक, घर जाने से पहले आपसे बात करनी थी। क्या हुआ मोहन, बोलो। क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ रख सकता हूँ? मोहन सेठ को सारी बात बताता है। हाँ, रख सकते हो। तुम्हारे भाई ने ये अच्छा नहीं किया। माँ, पिताजी, मैं मालिक से बात कर लिया। अब आप लोग कल मेरे साथ चलोगे। ठीक है बेटा। मालिक, मालिक! ये तुम्हारे माता पिता हैं? चलो, तुम इनको उस रूम में ले जाओ। ठीक है मालिक। मोहन अपने माता पिता को रूम में ले जाता है। माँ, पिताजी, ये आपका कमरा है। ठीक है बेटा। मोहन, काम करके तबेले में देखा ना, सब कुछ ठीक तो है? ठीक है मालिक। मोहन गायों को अच्छी तरह देखता है। मोहन, चलो कहूं घूमने चलते हैं। चलिए मालिक। रघु घूमने आया था। ओ रघु, तू हमारी उधारी कब देगा? नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? ये ऐसे बाज नहीं आएगा। रुक जाओ! रघु अपनी स्याही निकालता है, लेकिन वह खत्म हो चुका था। बचाओ! बचाओ! मोहन और उसके सेठ को देखकर वह दोनों भाग जाते हैं। भैया, आपने मुझे बचा लिया। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो। ठीक है रघु, मैंने तुझे माफ कर दिया। पर उससे पहले तुम्हें माँ और पिताजी से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है भैया, मैं माँ और पिताजी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वह फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं,